हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लेंसेस आर इन कांटेक्ट। आज के क्लास में हम ये सीखेंगे कि जब हम पतले पतले लेंस को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रख देते हैं तो क्या होता है, उसके पीछे के सारे फेनोमेनन को समझेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना सीखेंगे। सब कुछ हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। तो एक बार सारे बच्चे हेडिंग लगाइएगा, लेंसेस आर इन कांटेक्ट। हम भी लगा रहे हैं, सारे बच्चे हेडिंग लगाइएगा, लेंसेस आर इन कांटेक्ट। लेंसेस आर इन कांटेक्ट एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ज्यादा लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आता है। बिल्कुल सर, यस जरूर, क्यों नहीं। चलिए हेडिंग लगाइएगा, लेंसेस आर इन कांटेक्ट। सबसे पहले इसके लिए आपको एक फिगर बना के दिखाते हैं कि लेंसेस आर इन कांटेक्ट का मीनिंग क्या होता है। समझिएगा, पहला लेंस हम कुछ इस तरह से रख देते हैं। ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा लेंस हम कुछ ऐसे रख देते हैं, ऐसे करके। ये हमारा क्या हो गया? कॉनकेव लेंस। ये हमारा क्या हो गया? कॉनकेव लेंस। अगर आप इस सरफेस को देखते हैं, ये वाले सरफेस को और ये वाले सरफेस को, तो ये दो सरफेस मिलकर कौन सा लेंस का फॉर्मेशन कर रहा है? तो सर ये दोनों सरफेस मिलकर के कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक उसी तरह से अगर आप ये सरफेस को देखते हैं और आप ये सरफेस को देखते हैं, तो ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस आपस में मिलकर कौन सा लेंस का फॉर्मेशन कर रहा है? तो ये फॉर्मेशन कर रहा है कॉनकेव लेंस का। कौन सा लेंस का? कॉनकेव लेंस का। जरा देखिए, सोचिए, समझिए और बताइए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सरफेस है कितना? सर 3। पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 3 सरफेस चाहिए होगा 2 लेंस बनाने के लिए। कम से कम 3 सरफेस चाहिए होगा कितना लेंस बनाने के लिए? 2 लेंस बनाने के लिए। बहुत अच्छा सवाल है, आपसे कहीं पर ही पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कम से कम हमें कितना सरफेस चाहिए होगा तब जाके हम 2 लेंस बना लेंगे। तो कम से कम हमें 3 सरफेस चाहिए होगा, तब जाके हम 2 लेंस का फॉर्मेशन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नोट पॉइंट करके, एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट 3 surfaces, 3 surfaces are required for the formation of two lenses, two lenses कर लेना, 2 lenses। कम से कम 3 सरफेस होगा तब जाके हम 2 लेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक सरफेस ऐसे करके और बना देते हैं, अब बताओ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेंस कितना हो गया? सर 3 हो गया। ये वाला सरफेस मिल करके एक लेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, कौन सा वाला? कॉन्वेक्स। उसी तरह से ये वाला सरफेस मिल करके दूसरा लेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, कौन सा? तो कॉनकेव लेंस। ठीक उसी तरह से ये वाला सरफेस आपस में मिलकर कौन सा लेंस का फॉर्मेशन कर रहा है? तो सर ये बना रहा है कॉन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है, कम से कम 4 सरफेस चाहिए होगा तब जाके हम कितना लेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं? 3 लेंस का। कितने लेंस का? 3 लेंस का। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, with the help of 4 surfaces, we can easily form the 4 lenses, sorry 3 lenses, easily form the 3 lenses। कम से कम 4 सरफेस होगा तब जाके हम कितना लेंस का फॉर्मेशन कर लेंगे? सर 3 लेंस का हम लोग आसानी से फॉर्मेशन कर लेंगे। 3 सरफेस रहेगा तो कितना लेंस बनेगा? 2 लेंस। ठीक उसी तरह से कोई और बच्चा आया, वो यहाँ पे एक सरफेस और ऐसे करके क्या कर दिया? लगा दिया। ऐसे करके क्या किया उसने? रख दिया यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेंस कितना हो गया? सर 4 लेंस हो गया। ये वाला मिलके एक लेंस बनाया, ये सरफेस मिलके दूसरा लेंस बनाया, ये सरफेस मिल करके तीसरा लेंस बनाया, ये सरफेस मिलके चौथा लेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लिया। टोटल नंबर ऑफ सरफेस यहाँ पे है कितना? सर 1 2 3 4 5। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब 3 सरफेस था तो 2 लेंस बना था,
4 सरफेस हुआ तो 3 लेंस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से जब यहाँ पे 5 सरफेस हुआ, कितना सरफेस हुआ? 5, 1 2 3 4 5। जब 5 सरफेस हुआ तो टोटल नंबर ऑफ लेंस कितना बन सकता है सर? 4 लेंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। सिमिलरली by the help of 5 surfaces we can easily form the 4 lenses। हम कम से कम कितना लेंस बना सकते हैं? 4 लेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसका यूज करके? 5 सरफेस का यूज करके। तो ये छोटा सा बात है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक उसी तरह से जरा सोचो समझो और बताओ। 3 सरफेस था तो 2 लेंस बना, 4 सरफेस हुआ तो 3 लेंस बन गया, 5 सरफेस हो गया तो 4 लेंस बन गया। ठीक उसी तरह से अगर 6 सरफेस हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ लेंस कितना बनेगा? 5। ठीक उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ सरफेस अगर 7 होगा तो लेंस कितना बनेगा? 6। अगर 8 सरफेस होगा तो 7, 9 सरफेस होगा तो 8 लेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब जितना नंबर ऑफ सरफेस होगा उससे एक कम क्या बनता है? लेंस बनता है। जितना नंबर ऑफ सरफेस होगा उससे एक कम क्या बनता है? लेंस बनता है। ठीक उसी तरह से अगर नंबर ऑफ सरफेस 10 हो जाएगा, 10 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ लेंस कितना बन सकता है वहां पे? 9। कितना बन सकता है? 9। तो ये बात हमेशा क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आता है कि सर ये लेंस है कैसे। यहाँ पे जितने भी लेंस हैं, ये तुम्हारा पहला लेंस हो गया फर्स्ट, ये तुम्हारा दूसरा लेंस हो गया, ये तुम्हारा तीसरा लेंस हो गया, ये तुम्हारा चौथा लेंस हो गया। ये चारों के चारों लेंस थिन लेंसेस हैं। कैसे लेंसेस हैं? थिन लेंसेस हैं। जरा देखो और बताओ, जो फर्स्ट लेंस है वो कौन सा वाला है? सर कॉन्वेक्स से दिखाई दे रहा है, थैंक यू। सेकेंड आपका कौन सा है? सर ये तो कॉनकेव लग रहा है। लग क्या रहा है? ये कॉनकेव। थर्ड वाला कौन सा है सर? ये तो कॉन्वेक्स है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आखिर में ये कौन सा वाला है? तो सर ये तो कॉनकेव है। बहुत अच्छा, कॉनकेव। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे जितना भी लेंस है ना, ये सारे के सारे थिन लेंसेस हैं। कौन सा लेंस है? थिन लेंस है। ये सारे के सारे लेंस कैसे हैं? थिन लेंसेस हैं। ठीक है। जरा देखो, आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो लेंस रखे हुए हैं, इन सब का जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो सेम होगा। सेम कहने का मतलब हुआ कॉमन होगा। कैसा होगा? कॉमन होगा, ठीक है। मतलब जो पहला लेंस है, जो दूसरा लेंस है, जो तुम्हारा तीसरा लेंस है और जो तुम्हारा चौथा लेंस है, इन सभी के पास क्या होगा? एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये हमने क्या बनाया है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने क्या बना रखा है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट। इसी कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट। कहा जाता है जब दो या दो से अधिक पतले पतले लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाए, और कांटेक्ट में इस प्रकार से रखा जाए कि उन सभी के पास एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? लेंसेस आर इन कांटेक्ट। क्या कहते हैं? लेंसेस आर इन कांटेक्ट। एक बार फिर से कहा जाता है जब दो या दो से अधिक लेंसेस, और कैसे लेंस होने चाहिए? पतले पतले लेंस होने चाहिए। कहा जाता है जब दो या दो से अधिक पतले पतले लेंसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है। एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाने का मतलब है बिल्कुल सटा के रखा जाता है, और इस प्रकार से रखा जाता है कि उनके पास एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हो। उनके पास क्या हो? एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हो। तब यहां पर जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बनता है, यहां पर जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बनता है, उसी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को हम क्या कहते हैं? लेंसेस आर इन कांटेक्ट। क्या कहते हैं बाबू? लेंसेस आर इन कांटेक्ट। तो जरा यहां पे बात करते हैं डिफिनेशन का। डिफिनेशन सर, डेफिनेशन होता है, बहुत अच्छा। एक चीज हम भी सीखे, डेफिनेशन होता है। अरे हमको आता था भाई। चलो बात करते हैं डेफिनेशन का, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगा? लेंसेस आर इन कांटेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, जो बोले बिल्कुल वही लिखाएंगे, ठीक है। कहा जाता है व्हेन टू और more than two thin lenses are in contact. When two or more than two thin lenses are placed in contact, such that
such that they have a common principal axis. शॉर्टकट में लिख देता हूं वहां पे, दे हैव अ कॉमन principal axis. Then such arrangement or combination of lenses are known as lenses are in contact. Lenses are in contact. जो हमने आपको हिंदी में बोल के समझाया तो उसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। कह रहा है when two or more than two thin lenses, जब दो या दो से अधिक पतले पतले लेंस इस तरह से रखा जाता है कि उनका जो प्रिंसिपल एक्सिस हो वो एक कॉमन हो। कैसा हो? कॉमन हो। जब दो या दो से अधिक पतले पतले लेंसेस आपस में सटा करके कुछ इस तरह से रखा जाता है कि उन सभी का जो प्रिंसिपल एक्सिस हो वो कॉमन हो, तो इसी तरह के अरेंजमेंट को, इसी तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं? लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट। एक बार फिर से कहा जाता है जब दो या दो से अधिक पतले पतले लेंसेस को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखा जाता है, बिल्कुल सटा के रखा जाता है और इस तरह से रखा जाता है कि इन सारे लेंसेस के पास एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बनता है या फिर लेंस का जो अरेंजमेंट बनता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट। अब जरा बताओ, यहाँ पे बहुत सारा लेंस रखा गया है तो हर किसी का फोकल लेंथ तो अलग अलग होगा। बिल्कुल। हम मान लेते हैं कि जो पहला लेंस, इसका फोकल लेंथ क्या है? f1 है। दूसरे वाले का हमने माना f2। दूसरे वाले का हमने क्या माना? अरे यार, f2। तीसरे वाले का हमने क्या माना? f3। चौथे वाले का हमने क्या माना? f4 माना। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अगर बहुत सारे लेंस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखा गया तो जाहिर सी बात है कि ऐसा संभावना बन सकता है, ऐसा संभव है कि हर किसी का फोकल लेंथ क्या हो? अलग अलग हो। तो हमने माना कि पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ f2 है, तीसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ f3 है, चौथे वाले लेंस का फोकल लेंथ f4 है। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इधर पे रेज करेंगे, नोट करिए। चलिए, हो गया। चलिए इधर पे रेज करते हैं। तो जहां कहीं पर भी दो या दो से अधिक लेंस, पतले पतले लेंस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में इस प्रकार रखा जाए कि उन सब के पास एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो वहां पर जो लेंसेस का अरेंजमेंट होता है, जो लेंसेस का कॉम्बिनेशन बनता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर काफी सारे लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है, बिल्कुल सटा सटा के रख दिया गया है, तो वहां पे ऐसा चांस, ऐसा संभावना है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हर किसी का फोकल लेंथ क्या हो? अलग अलग हो। हमने यहाँ पे मान लिया है कि हर किसी का फोकल लेंथ अलग अलग है। पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का f2 है, तीसरे का f3 है, चौथे का f4 है। तो इस पूरे अरेंजमेंट का कुछ ना कुछ नेट फोकल लेंथ तो होगा ना। इस पूरे अरेंजमेंट का कुछ ना कुछ नेट फोकल लेंथ तो होगा ही होगा। जैसे समझ लो कि ये तुम है, ये क्या है बाबू? तुम हो। इधर से कोई राम नाम का आदमी है, राम, तुमको कितना दे दिया? 2 रुपया दिया, ठीक है। इधर से श्याम आ गया, श्याम ने आपको कितना दिया? 10 रुपया दिया। सारे आपके दोस्त हैं, ठीक है। इधर चलो हम आ गए, रवि, हमने आपको कितना दे दिया? हमने देखा कि मेरा स्टूडेंट है, थोड़ा ज्यादा पैसा देता, चलो हमने 50 रुपया आपको दे दिया। इधर से कोई और अच्छा इंसान आ गया, चलो अच्छा आदमी आया, अच्छा आदमी आ गया इधर से, इसने आपको कितना दे दिया? चलो मान लेते हैं 15 रुपया दिया, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितना हो गया?
आपके पास कुछ ना कुछ टोटल तो आएगा ना भाई। तो टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, 50 रुपीज, 2 रुपीज, 10 रुपीज और 15 रुपीज को आपस में क्या करोगे, ऐड ऑन करोगे। ऐड करने के बाद कितना आएगा, 50, 15, 65, 65, 10, 75, 75, 2, 77। ये तुम्हारे पास क्या है, नेट पैसा है। मतलब आपके पास टोटल कितना हो गया, 77 रुपया हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर बहुत सारा लेंस रखा गया है, हर किसी का फोकल लेंथ अलग अलग है, तो जाहिर सी बात इस पूरे कॉम्बिनेशन का, इस पूरे अरेंजमेंट का कुछ ना कुछ तो नेट फोकल लेंथ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वही नेट फोकल लेंथ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आता है कि सर नेट फोकल लेंथ क्या होगा। बात आता है कि यहाँ पे नेट फोकल लेंथ क्या होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है लेंसेस आर इन कांटेक्ट के अंदर। ठीक है, यहां पे अगर तुमसे पूछेगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऐसे पूछेगा नेट फोकल लेंथ ऑफ द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ये पूछेगा। इसका फार्मूला होता है 1/f नेट। एफ नेट का मतलब टोटल फोकल लेंथ, इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। इसी तरह से और भी लेंस हो सकते हैं, 1/fn, 1/fn। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लेंस को। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, नंबर ऑफ लेंस को। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लेंस को। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल नहीं। f1 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस, फोकल लेंथ ऑफ थर्ड लेंस, फोकल लेंथ ऑफ फोर्थ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ nth लेंस, फोकल लेंथ ऑफ nth लेंस। एन तुम्हारा कोई भी नंबर हो सकता है, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 50, 100, 1000, 2000, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लेंस को। रहने तो क्या लिखवाना है। ठीक है, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, nth नंबर ऑफ लेंस को। ठीक है, लिख देते हैं एन represent the number of lenses। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लेंस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ लेंस तुम्हारा 6 होता तो क्या होता है, 1/f5 प्लस 1/f6 हो जाता है। उसी तरह से अगर तुम्हारा नंबर ऑफ लेंस कितना हो जाता है, 3 ही रहता है, तो यहीं तक आकर के कहानी खत्म हो जाता है। 4 है तो यहाँ तक आकर कहानी खत्म होगा। 5 रहेगा तो 1/f5 होगा। 7 रहेगा तो प्लस 1/f6 प्लस 1/f7 हो जाएगा। इस तरह से चीजें आगे बनते चला जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा फार्मूला होता है नेट फोकल लेंथ का। किसका होता है, नेट फोकल लेंथ का। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। अब जरा समझना, अब जरा समझना, हमारे पास कुल कितने तरह के लेंस होते हैं, 2 तरह के। कितने तरह के, 2 तरह के। एक होता है तुम्हारा कॉनकेव और दूसरा होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स। दूसरा होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स। जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस होता है उसका फोकल लेंथ कैसा होता है सर, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब जो तुम्हारा कॉनकेव लेंथ होता है वो क्या करता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करता है। इसी कारण से इसे और क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, किसी एक पॉइंट पे ला करके मिला देता है। ये जो तुम्हारा कॉन्केव लेंस है ये क्या करता है, रे ऑफ लाइट को ऐसे करके फैला देता है। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रे ऑफ लाइट को किसी एक पॉइंट पे ला करके मिला देता है। क्योंकि कॉन्केव लेंस रे ऑफ लाइट को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, इस कारण से डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, किसी एक पॉइंट पे ला करके मिला देता है, इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहेंगे बाबू, कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल नहीं। यहां तक कोई एरर नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब जरा सोचना समझना और बताना। सबसे पहला चीज ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूला के अंदर जो भी वैल्यू पुट करोगे वो सारे के सारे वैल्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। इस फॉर्मूला के अंदर here in this formula, here in this formula we put
ऑल वैल्यू अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। किसके अकॉर्डिंग पुट करना है? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पुट करना है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पुट करने का मतलब क्या है? हम सभी लोगों को पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, तो f1 का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद क्या है? कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है? तो सर नेगेटिव होता है, तो f2 का वैल्यू नेगेटिव में लेना है। तीसरा क्या है तुम्हारा? फिर से कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो f3 का वैल्यू पॉजिटिव लेना है। उसी तरह से फोर्थ नंबर में तुम्हारा क्या है? कॉन्केव है, तो कॉन्केव का फोकल लेंथ कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो f4 का वैल्यू कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है। मतलब इस फार्मूला के अंदर जो वैल्यू पुट करोगे वो किसके अकॉर्डिंग? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। फिगर को इरेज कर रहा हूं। चलिए, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ लेंस को, या फिर कह सकते हैं एन रिप्रेजेंट द nth नंबर ऑफ लेंस। एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लेंस, या फिर कह सकते हैं nth नंबर ऑफ लेंस, nth नंबर ऑफ लेंस। nth नंबर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है? आखिरी वाला लेंस। कौन सा वाला लेंस? आखिरी वाला लेंस। मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन में अगर टोटल नंबर ऑफ लेंस 7 होगा, तो आखिर में किसका वैल्यू रखना है? सेवेंथ लेंस का। किसका रखना है? सेवेंथ लेंस का। ठीक है, तो एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ लेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कह सकते हैं nth नंबर ऑफ लेंस को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फार्मूला के अंदर जो ये वैल्यू रखना है वो किसके अकॉर्डिंग? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखना है। वैल्यू रखने के बाद ऐसा संभावना है यहाँ पर जो निकल के वैल्यू है वो या तो पॉजिटिव आ जाए, या तो क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। अगर वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव आ गया, अगर वैल्यू कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कॉन्वेक्स लेंस की तरह। किसकी तरह? कॉन्वेक्स लेंस की तरह। लेकिन अगर यहाँ पे जो तुम्हारा नेट फोकल लेंथ का वैल्यू है अगर वो नेगेटिव आ गया, कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यही होता है कि जो तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, जो लेंस को कांटेक्ट में रखा गया है, उसका नेचर कैसा है? कॉनकेव की तरह। किसकी तरह? कॉनकेव का तरह। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव आता है, तो नेट बिहेवियर जो होगा, नेट बिहेवियर नेट बिहेवियर ऑफ द combination of lens will be will be will be converging, will be converging। इसका मतलब क्या है? जस्ट लाइक, इसका मतलब क्या है? एज सेम एज कॉन्वेक्स लेंस, एज सेम एज कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर इस अरेंजमेंट का वैल्यू कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है? जो तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यहाँ पे रखा गया है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? डाइवर्जिंग की तरह। किसकी तरह? डाइवर्जिंग की तरह। ठीक है, नेट बिहेवियर ऑफ द लेंस, नेट बिहेवियर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, combination of lens will be diverging, will be diverging। डाइवर्जिंग का मतलब किसकी तरह? डाइवर्जिंग की मतलब किसकी तरह? कॉनकेव की तरह। किसकी तरह? कॉनकेव की तरह। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एज सेम एज
कॉनकेव, एच सेम एच कॉनकेव, एच सेम एच कॉनकेव। तो एक बार फिर से, जब दो या दो से अधिक पतले पतले लेंसेस को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखा जाता है, बिल्कुल सटा के रखा जाता है, और इस तरह से रखा जाता है कि उन सब के पास एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो उसी अरेंजमेंट ऑफ लेंस को, उसी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को हम क्या कहते हैं, लेंसेस आर इन कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कम से कम 3 सरफेस चाहिए 2 लेंस बनाने के लिए, कम से कम 4 सरफेस चाहिए 3 लेंस बनाने के लिए, कम से कम 5 सरफेस चाहिए 4 लेंस बनाने के लिए, कम से कम 10 सरफेस चाहिए 9 लेंस बनाने के लिए। हमने आपको सब कुछ यहाँ पे लिखा दिया था। ठीक है, अब जरा सोचिए समझिए और बताइए, अगर काफी सारे लेंस को एक साथ कांटेक्ट में रखा जाए तो कुछ ना कुछ वहां पे एक नेट फोकल लेंथ बन के आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन नेट फोकल लेंथ, एफ नेट का मतलब क्या होता है? नेट फोकल लेंथ। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3, इसी तरह से 1 अपॉन Fn। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर nth नंबर ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। nth नंबर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है? आखिरी वाला लेंस। अगर इस कॉम्बिनेशन में टोटल 8 लेंस होगा तो अंत में क्या रखना है? 1 अपॉन F8। अगर इस कॉम्बिनेशन में टोटल 20 लेंस होगा, 20 लेंस होंगे, तो अंत में क्या रखना है? 1 अपॉन F20 रखना है। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। अब जरा सोचो, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है? नेगेटिव, और इसका नेचर कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है, मतलब रे ऑफ लाइट को ऐसे करके फैला देगा। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, और इसका नेचर क्या होता है? रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने का, कन्वर्जिंग होता है, मतलब ऐसे करके रे ऑफ लाइट को आपस में क्या करेगा? मिला देगा। अब जरा सोचो, यहाँ पर जो नेट फोकल लेंथ निकल के आएगा, ऐसा चांस है कि वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? कॉन्वेक्स की तरह। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? कॉन्वेक्स की तरह। मतलब जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है उसका नेचर कैसा होगा? कन्वर्जिंग नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा? कन्वर्जिंग नेचर का होगा। तो अगर इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का या फिर लेंसेस जब कांटेक्ट में रखे जाए उस समय नेट फोकल लेंथ का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है कि वो कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। और अगर नेट फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, रे ऑफ लाइट को ऐसे करके फैला देगा, मतलब कॉनकेव लेंस की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे फोकल लेंथ तुम्हारा किस में हो सकता है? तो यहाँ पे फोकल लेंथ तुम्हारा मीटर में भी रख सकते हो, सेंटीमीटर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फोकल लेंथ कैन बी इन मीटर या फिर सेंटीमीटर, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। इन सभी चीजों को इरेज करते हैं। जरा बताओ, जरा बताओ, अगर लेंसेस को आपस में हम कांटेक्ट में रख दिए, अगर हम लेंसेस को आपस में किस में रख दिए? कांटेक्ट में रख दिए, तो वहां पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बन रहा है, साथ ही साथ इक्विवेलेंट पावर भी तो बन रहा होगा ना। पहले वाले लेंस का पावर, दूसरे वाले लेंस का पावर, तीसरे वाले लेंस का पावर, चौथे वाले लेंस का पावर, आपस में कुछ ना कुछ नेट पावर को तो फॉर्मेशन कर ही रहा होगा। बिल्कुल कर रहा होगा। ठीक है, तो बात आता है कि सर यहाँ पे नेट पावर क्या होगा? पूछेगा नेट पावर ऑफ द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का नेट पावर क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 1 अपॉन एफ नेट को क्या लिख सकते हैं? पी नेट लिख सकते हैं, नेट पावर इक्वल टू 1 अपॉन F1 को क्या लिख सकते हैं? P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 Pn डॉट 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 Pn डॉट 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 Pn। आया बात समझ में? बिल्कुल। पहले वाले लेंस का पावर, दूसरे वाले लेंस का पावर, तीसरे वाले लेंस का पावर, चौथे वाले लेंस का पावर। ठीक है, अगर पहला लेंस तुम्हारा कॉन्वेक्स है, अगर तुम्हारा पहला लेंस क्या है बाबू? कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो पावर भी कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। आप सभी लोगों को पता है
कि जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, कहाँ लिखें, इसको इरेज करते हैं, इसे क्या किया जाए, इरेज किया जाए। चलिए, जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसका जो पावर होता है, इसका जो पावर होता है वो कैसा होता है बाबू, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस होता है, इसका जो पावर होता है वो कैसा होता है बाबू, नेगेटिव होता है। अगर पहला लेंस तुम्हारा क्या है, कॉन्वेक्स है, तो उसका पावर पॉजिटिव में, दूसरा कॉनकेव है तो पावर नेगेटिव में, तीसरा फिर से अगर तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, तो फिर से पावर किस में हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से रखते आगे चलते चले जाना है। पहला लेंस अगर तुम्हारा कॉन्वेक्स है तो पावर कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर दूसरा लेंस कॉनकेव है तो पावर नेगेटिव होगा। तीसरा लेंस अगर तुम्हारा फिर से कॉन्वेक्स हो गया तो पावर पॉजिटिव होगा। इसी तरह से आगे चलते चले जाना है, आगे चलते चले जाना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इस फॉर्मूला का यूज करके आप पावर निकाल रहे हैं, इस फार्मूला का यूज करके आप क्या निकाल रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं, तो उस समय फोकल लेंथ का वैल्यू किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो पावर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, इन मीटर होना चाहिए। ये फोकल लेंथ किस में होना चाहिए बाबू, मीटर में होना चाहिए। अगर मीटर में नहीं है तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। आया बात समझ में, बिल्कुल। इस फॉर्मूला का यूज करके अगर आप क्या निकालना चाह रहे हैं, पावर निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, पावर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होने चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में होने चाहिए। ठीक है, कहाँ लिख दें, ऐसे करके चलो। If we use this formula to calculate the power then focal length must be in मीटर। तो फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होने ही चाहिए, नहीं तो आपका खेल क्या होगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजों को क्या करना है, ध्यान रखना है। आया बात समझ में, बिल्कुल। अगर यहाँ पे केवल फोकल लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, मीटर में रखो, सेंटीमीटर में रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मीटर में रखोगे तो आंसर मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में रखोगे तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस फार्मूला का यूज करके अगर आप पावर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये बात को ध्यान रखें, तो ये बातों का ध्यान रखें कि यहाँ पे फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होने चाहिए। ठीक है, फोकल लेंथ निकाल रहे हो, एफ नेट का वैल्यू निकालना चाह रहे हो इस फार्मूला का यूज करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। फोकल लेंथ को मीटर में रखो चाहे सेंटीमीटर में रखो, कोई बात नहीं है। मीटर में रखोगे तो आंसर मीटर में, सेंटीमीटर में रखोगे तो आंसर सेंटीमीटर में। लेकिन अगर आप इस फार्मूला का यूज करके पावर निकालना चाह रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि फोकल लेंथ मीटर में ही होने चाहिए। अगर नहीं है तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद इसका यूज करना। आया बात समझ में, बिल्कुल। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। यहां तक नोट करिए। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हो गया, चलो। तो ध्यान रखना, इस फार्मूला का यूज करके अगर तुम फोकल लेंथ निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू मीटर में रखो, सेंटीमीटर में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटर में रखोगे आंसर मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में रखोगे तो सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन अगर इस फार्मूला का यूज करके आप पावर निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि सारे फोकल लेंथ मीटर में ही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। और इस समय फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में ही होना चाहिए। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है पता है ना सबको, यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। पावर का एस आई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल डी से। आया बात समझ में, बिल्कुल। ये फार्मूला क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इरेज करते हैं।
अब इतना पढ़ने के बाद अगर आपके सामने एक छोटा सा सवाल दे दिया जाए, एक छोटा सा सवाल दे दिया जाए, सवाल तुम्हारा कुछ ऐसा है, सवाल तुम्हारा कुछ ऐसा है कि ये वाला भी तुम्हारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इधर से भी तुम्हारा क्या आ गया, कॉन्वेक्स लेंस आ गया। ये तुम्हारा पहला लेंस, ये तुम्हारा दूसरा लेंस, ये दोनों के दोनों आपस में कैसे लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कैसे कॉन्वेक्स लेंस है सर, थिन कॉन्वेक्स लेंस है। इनका प्रिंसिपल एक्सिस आपस में क्या होगा, कॉमन होगा। प्रिंसिपल एक्सिस कैसा हो जाएगा, कॉमन होगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले का फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, और दूसरे का कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। जो f1 का वैल्यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो f2 का वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, दे रखा है तुम्हारे लिए 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। आपसे कह रहा है एफनेट का वैल्यू, एफनेट का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे क्या है, दोनों लेंस को आपस में सटा के रखा गया, मतलब कौन सा केस बनता है, लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट का केस बनता है। लेंसेज जब कॉन्टैक्ट में होते हैं, लेंसेज जब कॉन्टैक्ट में होते हैं तो एफनेट निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/एफनेट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इसी तरह से एन लेंस तक, कहां तक, एन लेंस तक, ठीक है। चलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेंस है कितना, 2। अगर नंबर ऑफ लेंस 2 होगा तो फार्मूला क्या बनेगा, 1/f1 प्लस 1/f2। हमें क्या पूछा है, नेट फोकल लेंथ का वैल्यू पूछा है, ठीक है। आपको पता है कि इस फार्मूला के अंदर जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पे जो f1 का वैल्यू है वो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 15 सेंटीमीटर। जो f2 का वैल्यू इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस 20 सेंटीमीटर। ऐसे करके क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1/f नेट का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1/15, 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/20। तो 1/f नेट का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, 20 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा, ठीक है। 15 चौके 60, ऊपर कितना होगा 4, और यहाँ पे कितना होगा 3। मतलब यहाँ पर जो तुम्हारा एफ नेट का वैल्यू निकल के आ गया, 1/f नेट का जो वैल्यू निकल गया वो कितना आ गया, 7/60, 7/60। अब दोनों को पलट दो, एफ नेट को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर एफ नेट हो जाएगा, नीचे क्या होगा 1, इसको भी पलटेंगे तो क्या आएगा 60/7, 60/7, 7/7। नीचे 1 लिखो ना लिखो बात क्या है, सेम है, ठीक है। एफ नेट का वैल्यू कितना आ गया, 60/7। और कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर लो, 7 56, 4 7 5 35, 8.55 करके आएगा, क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर कितना आ गया, प्लस 8.55 सेंटीमीटर आया। यह क्या निकल के आया बाबू, आंसर निकल के हमारे पास आ गया। आंसर किस में आया, प्लस में आया। किस में आया, प्लस में आया, ठीक है। और एक्चुअल में कौन सा लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। किसकी तरह, किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे नेट फोकल लेंथ का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। बिहेव्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। या फिर कह सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस की तरह। कॉन्वेक्स लेंस का क्या प्रॉपर्टी होता है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने का। कन्वर्जिंग लेंस की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। क्या करेगा, बिहेव करेगा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। आपसे पूछ सकता है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा। इस पूरे कॉम्बिनेशन का नेट फोकल लेंथ कितना आ गया, 60/7। इस पूरे कॉम्बिनेशन का एफ नेट कितना आ गया, 60/7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए और हमको बताइए, सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। 100 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो एफ नेट का वैल्यू अगर मीटर में पूछेगा तो क्या आएगा, 60/7 गुना 100। और किस में आ गया, मीटर में। किस में आ गया, मीटर में। अब निकालो
पावर, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 60 बटा 700। 700 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 700 बटा 60। जीरो जीरो क्या हो, खत्म हो जाएगा। 6 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 11 छक 66 काट सकते हो। कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, 11 छक 66, फिर 4, 11.66 डायोप्टर के आसपास आएगा। ये भी आंसर तुम्हारा किस में आ गया, पॉजिटिव में ही आ रहा है, प्लस 11.66 डायोप्टर यहाँ पे आंसर आ रहा है। आया बात समझ में, बिल्कुल वही तो कह रहे थे ना कि अगर इस फार्मूला का यूज करके तुम फोकल लेंथ निकालना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैल्यू को मीटर में रखोगे तो आंसर मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में रखोगे तो सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन अगर तुम इस फार्मूला का यूज करके बाबू क्या निकालना चाह रहे हो, पावर, तो इस बात का ध्यान रखना कि इंडिविजुअल फोकल लेंथ मीटर में ही होने चाहिए। हमें भी वही परेशानी आया, नेट फोकल लेंथ हमारा किस में था, सेंटीमीटर में था। अगर इसका यूज करके हम पावर निकाल देते तो आंसर हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। हमने पहले नेट फोकल लेंथ को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। 60/7 सेंटीमीटर था, हमने इसको 100 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। एक बार जब मीटर में कन्वर्ट हो गया तो हमें पता है कि पावर का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ, मतलब 1 अपॉन 60/700। तो 700 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहाँ जाएगा बाबू, ऊपर जाएगा, मतलब 700/60। जीरो जीरो खत्म हो गया, फिर डिवाइड देने पे कितना आया, प्लस 11.66 डायोप्टर, ठीक है। जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका पावर पॉजिटिव होना भी चाहिए, पॉजिटिव आ भी रहा है, पॉजिटिव होना भी चाहिए, पॉजिटिव आ भी रहा है। जरा सोचो, जब नेट फोकल लेंथ ही बता दिया कि कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह, तो पावर भी किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह ही तो बिहेव करेगा ना। बस यही हम समझाना चाह रहे थे, यहां तक नोट करिए फिर आगे चलते हैं। एक बार देखते हैं ऊपर कटन जी, थोड़ा सा चलिए, अब बढ़िया हो गया, शानदार। यहाँ से ऊपर का कैलकुलेशन अलग था, ऐसे था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये क्या निकल गया, पावर। आंसर हो गया यहाँ पे, एक आंसर है, एक आंसर यहाँ तक नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलो इरेज करते हैं पूरे को, एक सवाल और करवाते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल कैसा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं सवाल। अगला सवाल कुछ ऐसा है, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, और यहाँ पे एक सरफेस और लगा दिए। टोटल नंबर ऑफ सरफेस 3, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ लेंस 2। इसका एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तुम्हारा पहला लेंस है, ये तुम्हारा दूसरा लेंस है। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिहेव क्या करेगा, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, सॉरी ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये भी कैसा है, थिन है, ये वाला ये बेचारा कैसा है, थिन है। आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट में रखा गया है। जो पहला लेंस है इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बाबू, 20 सेंटीमीटर। दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। जरा सोचो पहला लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस, और पूछा है तुमसे क्या, एफ नेट का वैल्यू पूछा, और कुछ नहीं पूछा, छोटा सवाल। सॉल्यूशन क्या होगा, लेंस जब कांटेक्ट में है तो फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ नेट इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 डॉट 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 1 अपॉन Fn। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेंस कितना है, 2 ही है, तो 1 अपॉन एफ नेट का फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/F1 प्लस 1/F2। जो पहला लेंस है वो कौन सा वाला है, कॉनकेव है। कौन सा वाला है, कॉनकेव है। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब यहाँ पर जो F1 का वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर नहीं लेना है, -20 सेंटीमीटर ले लेना है। जो F2 का वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर नहीं लेना है, +15 सेंटीमीटर लेना है। अब इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करिए, हमें पता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू पुट होता है वो किसके अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
1/f net इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/+15, ऐसे करके। डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव का साइन नहीं होता, ऊपर कर लो, -1/20 प्लस 1/15। ठीक है, 20 और 15 का एलसीएम फिर से कितना आ जाएगा बाबू? 60 आएगा। 20 दिया 60, -3, 15 चौके 60 प्लस 4। यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू कितना निकल के आएगा 1/f net का? ये निकल के आएगा प्लस 1/60। मतलब एफ नेट कितना आएगा? दोनों को उल्टा कर दीजिए, एफ नेट इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा? प्लस 60/1। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं जो एफ नेट का वैल्यू होगा वो कितना होगा? प्लस 60 सेंटीमीटर। कितना होगा? प्लस 60 सेंटीमीटर। जरा देखो, सोचो, समझो और बताओ। नेट फोकल लेंथ कैसा आ गया? पॉजिटिव आया। कैसा आया? पॉजिटिव आया। और कौन सा लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है सर? कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। किसका होता है? कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पे ये जो तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, ये जो तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स लेंस की तरह। किसकी तरह? कॉन्वेक्स लेंस की तरह। आप लोग को पता है कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स का कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एक कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स है, लेकिन इसका जो एफ नेट आया, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आया, वो किसमें आ गया? पॉजिटिव में आया। किसमें आया? पॉजिटिव में आया। जिससे कि हमें ये पता चल गया कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा? बिहेव्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब क्या है? इसका नेचर कैसा होगा? कन्वर्जिंग नेचर का होगा। मतलब ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। इसका नेचर कैसा होगा? ये कॉम्बिनेशन का नेचर कैसा होगा? कन्वर्जिंग होगा। ठीक है, पूछेगा नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन। नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसा होगा बाबू? कन्वर्जिंग होगा। कन्वर्जिंग होगा। आया बात समझ में? बिल्कुल। यहाँ भी फोकल लेंथ निकाल सकते हो, सॉरी यहाँ पर ही पावर निकाल सकते हो। चलो निकाल ही देते हैं। यहाँ पे पावर कितना होगा? चलो, एफ नेट का वैल्यू कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर में, फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए अगर हम पावर निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे एफ नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए? मीटर में 60/100 क्या होगा? मीटर। यही तो होगा ना। तो पावर का फार्मूला क्या होता है? 1/फोकल लेंथ। 1/फोकल लेंथ मतलब 60/100। ये कितना हो जाएगा? पावर इक्वल टू 100 ऊपर चला जाएगा, मतलब 100/60। जीरो से जीरो एक खत्म हो जाएगा, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 कम 6, 4 बचेगा 36, 1.66 डायोप्टर आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं पावर तुम्हारा कैसा निकल के आया? पॉजिटिव निकल के आया। पॉजिटिव पावर होता है किसका सर? कॉन्वेक्स का ही तो होता है। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आया बात समझ में? बिल्कुल। अरे ध्यान रखना, फोकल लेंथ अगर तुम्हें बता दिया कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन का नेचर अगर तुम्हारा कॉन्वेक्स की तरह वो कन्वर्जिंग होगा, तो पावर भी क्या बताएगा? यही तो बताएगा, सेम ही चीज का तो इंफॉर्मेशन देगा ना। ठीक है, क्योंकि इसी का यूज करके तो हम पावर निकाल रहे हैं। ठीक है, आया बात समझ में? बिल्कुल। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं। चलो सब ठीक है, ओके। ये था तुम्हारा छोटा सा क्लास। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ाते हैं, क्लास को खत्म करते हैं बस 2 मिनट में। यहाँ तक तो हमने जो बात किया वो ये है कि लेंस बिल्कुल एक दूसरे से सटा सटा के रखा गया, एकदम पास पास, एकदम बिल्कुल चिपका के रख दिया गया है। ठीक है, अगर लेंस के बीच में डिस्टेंस होगा तब क्या काम करेंगे हम लोग? तब क्या कहानी बनेगा? आओ देखते हैं क्या कहानी बनेगा। चलिए, कहा जाता है when
two lenses are separated by a distance d। डी डिस्टेंस से क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। तब कहानी यहाँ पे क्या बनने वाला है, ठीक है। चलिए कोई भी लेंस ले लो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो हम दोनों कॉन्वेक्स लेते हैं। पहला लेंस हो गया, दूसरा लेंस हो गया। अगर दो लेंस के बीच डिस्टेंस तुम्हारा कितना है, मान लेते हैं डी। प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन ही है, प्रिंसिपल एक्सिस अभी भी कैसा है, कॉमन है। प्रिंसिपल एक्सिस अभी भी बच्चों कैसा है, कॉमन है, ठीक है। ये वाला भी लेंस तुम्हारा कैसा है, कॉन्वेक्स है और थिन ही है, थिन कॉन्वेक्स लेंस है। और ये वाला ही बेचारा कैसा है, थिन कॉन्वेक्स लेंस ही है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। डी तुम्हारा कुछ में भी हो सकता है, मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, चलो डी मान लेते हैं, ठीक है। चलिए हमने ये माना कि ये तुम्हारा फर्स्ट लेंस है, ये तुम्हारा फर्स्ट लेंस है, और ये तुम्हारा कौन सा लेंस है बाबू, सेकंड लेंस है। फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ f1 मान लेते हैं, सेकंड लेंस का फोकल लेंथ f2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो नेट फोकल लेंथ का फार्मूला आता है, मतलब 1/f नेट जो आता है, वो क्या आता है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2 माइनस d/f1 इंटू f2 माइनस d/f1 इंटू f2 आता है। ये तुम्हारा क्या आता है, नेट फोकल लेंथ का फार्मूला आता है, नेट फोकल लेंथ का फार्मूला आता है, ठीक है। f1 तुम्हारा क्या है, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, f2 तुम्हारा क्या है, फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस, ठीक है। d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस। फिर यहाँ पे ये f1 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, और ये f2 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस। डॉट का मतलब होता है दोनों को यहाँ पे गुना करना है, दोनों को यहाँ पे किसमें करना है, गुना करना है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक पावर का ही फार्मूला बन सकता है, तो बताओ 1/f नेट को क्या लिख सकते हैं, पी नेट लिख सकते हैं। 1/f1 को क्या लिख सकते हैं, p1। 1/f2 को क्या लिख सकते हैं, p2 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, d इंटू p1 गुना p2। ये हो जाएगा तुम्हारा कहानी, स्टोरी। आया बात समझ में। एक फार्मूला यहाँ पे, एक फार्मूला यहाँ पे, ठीक है। इस फार्मूला के अंदर जो ही वैल्यू रखो किसके अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। इसमें भी जो ही वैल्यू रखना है सब किसके अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जरा सोचो, यहाँ पर तुम्हारा पहला लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे दूसरा लेंस भी कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो इसका फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। पहला जो लेंस है मान लेते हैं कितना दे रखा है, प्लस 15 सेंटीमीटर। चलो 15 सेंटीमीटर दे रखा है फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, अपने आप में डिस्टेंस मान लेते हैं, चलो 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 10 सेंटीमीटर क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अब कहानी यहाँ पे क्या बनेगा, अब स्टोरी यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। कुछ नहीं बनेगा, जो भी वैल्यू पुट करना है साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग, ठीक है। पुट ऑल वैल्यू अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। किसके अकॉर्डिंग पुट करना है बाबू, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पुट करना है। पुट ऑल वैल्यू अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। मेरा कहने का मतलब क्या है, साइन कन्वेंशन अगर कह रहा है कि इस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना तो पॉजिटिव पुट करना है, कह रहा है कि इसका फोकल लेंथ नेगेटिव लेना तो नेगेटिव पुट करना, बस इतना ही ध्यान रखना है। पहला लेंस भी यहाँ पे कॉन्वेक्स है, दूसरा लेंस भी यहाँ पर क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। हमने मान लिया कि पहला लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, दूसरे का 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमको ये भी पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे f1 के जगह पे 15 न रख करके प्लस 15 रखना है, f2 के जगह पे 25 न रख करके प्लस 25 रखना है। यहाँ पर भी f1 के जगह पे प्लस 15, f2 के जगह पे प्लस 25 रखना है। ठीक उसी तरह से अगर स्टोरी तुम्हारा कुछ ऐसा बन जाए कि ये वाला लेंस तुम्हारा कॉन्वेक्स, ये वाला लेंस तुम्हारा कॉनकेव, तो कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अगर स्टोरी ऐसा बन जाए ये वाला कॉन्वेक्स, ये वाला कॉनकेव, तो f1 का वैल्यू पॉजिटिव रखना है।
अगर ये तुम्हारा कॉनकेव हो जाएगा तो F2 का वैल्यू नेगेटिव रखना है, यहाँ पर भी F1 पॉजिटिव, यहाँ पे F2 नेगेटिव रखना है। ठीक उसी तरह से ये भी कॉनकेव हो जाए, ये भी कॉनकेव हो जाए, तो इसका ही फोकल लेंथ नेगेटिव, इसका ही फोकल लेंथ नेगेटिव, मतलब F1 भी नेगेटिव, F2 भी नेगेटिव, और यहाँ पे F1 F2 दोनों कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारा फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में हो, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो डिस्टेंस भी किस में होना चाहिए, मीटर में ही होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यूनिट तो सेम होना चाहिए ना भाई, ये तो छोटा सा बात है, हर किसी को मालूम होना चाहिए, होता भी है। ठीक है, फोकल लेंथ और जो लेंस के बीच का डिस्टेंस है उन दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, यूनिट ऑफ एफ का मतलब फोकल लेंथ एंड डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम मस्ट बी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेंटीमीटर में ले लो दूसरा मीटर में ले लो, कौशल आंसर नहीं आ रहा है, फार्मूला गलत है, फार्मूला सही है बाबू। आया बात समझ में? बिल्कुल। एक बार फिर से एक और रिपीट करते हैं, अगर इस फार्मूला का यूज करके तुम फोकल लेंथ निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये वाला फोकल लेंथ, ये वाला फोकल लेंथ, ये वाला डिस्टेंस मीटर में लोगे तो नेट आंसर मीटर में आ जाएगा। ये वाला फोकल लेंथ, ये वाला फोकल लेंथ, ये वाला डिस्टेंस सेंटीमीटर में लोगे तो आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। लेकिन अगर इस फार्मूला का यूज करके आप क्या निकाल रहे हैं, पावर निकालना चाह रहे हैं, तो ये F1 भी मीटर में होना चाहिए, F2 भी मीटर में होना चाहिए और D भी किस में होना चाहिए, मीटर में ही होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा। आया बात समझ में? बिल्कुल। तो ये फार्मूला है कब, जब दो लेंस के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस होगा तब। अगर दो लेंस को D डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया गया है तो नेट फोकल लेंथ का वैल्यू क्या होता है, 1/f नेट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D अपॉन F1 इंटू F2। नेट पावर का फार्मूला क्या होता है, P नेट इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2 होता है। आया बात समझ में? बिल्कुल। इस फार्मूला के अंदर भी ध्यान रखिएगा, पहला लेंस तुम्हारा कॉन्वेक्स है तो पावर पॉजिटिव, दूसरा भी तुम्हारा कैसा है, कॉन्वेक्स है तो पावर पॉजिटिव। यहाँ भी P1 P2 किस में रखना है, पॉजिटिव में ही रखना है। अगर ये भी कॉनकेव हो जाए, ये भी कॉनकेव हो जाए तो कॉनकेव का पावर कैसा होता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव के साथ वैल्यू पुट करना है। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, मतलब इसका पावर पॉजिटिव, इसका पावर कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। आया बात समझ में? बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको इन सभी चीजों का रिवीजन करना चाहिए, एक बार दो बार रिवाइज करिए। कुछ भी डाउट हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी आके लिख सकते हैं, अदरवाइज आप थोड़ा सा वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। हमने इसमें सब कुछ समझा दिया, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करी। बाकी आप लोग रिवाइज करिए, नोट्स को पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।